कुछ करना, मिलना कुछ नहीं। 26 लोगों पर आपने मुकदमा कर दिया, हिंदू भाइयों को क्या मिलेगा जरा हमको बताइए? 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 का नोट मिलेगा क्या? या कोई और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कौन सा लाभ मिलेगा? वो लाभ हमको आप समझा दीजिए जरा सा। लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो मन में खुश होंगे कि 26 मियाँ को योगी जी ने सीधा कर दिया। यही तो होगा, सिर्फ बस अब्दुल को सीधा करना। तो अति दुर्भाग्यपूर्ण, अति निंदनीय और अति चिंतनीय है ये। और चिंता है लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों के लिए, चिंता है संविधान पर आस्था रखने वालों के लिए। वो लोग जो संविधान पर अटूट आस्था रखते हैं, जिन्हें गर्व है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, बार बार इस बात को कह रहा हूं, और देश के हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूं, वो बड़े हैं, उनकी आबादी बड़ी है, 100 करोड़ है, तो उनको आगे आना होगा ऐसे मुद्दे पर। क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह से आप सोचेंगे रहे, वो इस देश में ऐसे नहीं रह सकता कि नमाज के लिए पहले आपसे अनुमति लेने जाए, रोज़ा के लिए अनुमति लेने जाए, विवाह के लिए अनुमति लेने जाए, खाने के लिए अनुमति लेने जाए, फ्रिज में क्या है वो आप चेक करें, पन्नी में क्या लेकर जा रहे हैं। ऐसे नहीं देश चलता भाई। मैं ओवैसी साहब का कभी समर्थन नहीं कर पाया, उनके मंचों पर नहीं गया, उनकी पार्टी के प्रचार में नहीं किया, और एक कदम आगे बताऊं तो मैं उनका विरोध करता रहा। लेकिन जानते हैं ये इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ओवैसी साहब जब बोलते हैं, बाकी लोगों तो बोले नहीं, सब तो चुपचाप बैठे हैं। ओवैसी साहब बोले, जो मुरादाबाद पुलिस ने काउंटर में जवाब भी दिया, ट्वीट किया ओवैसी साहब ने, कहीं बैठकर बयान दिया, इसका मतलब उनकी नज़र है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ने भी दिया है उन्होंने, और ट्वीट भी किया है, ट्वीट भी, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ने भी दिया बयान, लेकिन नॉन मुस्लिम्स लीडर्स देखो आगे उनको आना चाहिए था। क्योंकि मामला यहाँ गंगा जमनी तहजीब पर वार है, मामला संविधान पर वार है, मामला प्यार पर वार है, मामला जो एकता अखंडता को खतरा है, चैलेंज है। पुलिस की नमाज कौन पढ़ रहा, पुलिस ये देखेगी, रोजे कौन रख रहा, पुलिस ये देखेगी कि ज़कात कौन दे रहा, पुलिस ये देखे जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुरादाबाद से जो खबर आ रही है, सबसे पहले हम वो आपके सामने रख देते हैं। ये खबर देख लिए, लिख रहा है कि मुरादाबाद में घर में पढ़ी गई सामूहिक नमाज, 26 लोगों पर दर्ज हुआ केस। घर में पढ़ी गई नमाज पर 26 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। मेरे साथ गुलाम सरवर जी हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद क्या लगता है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस तरह से देश चलेगा? मुसलमानों को टारगेट करने की क्या खुली छूट दे रखी है? क्या संविधान के दायरे में रहकर पुलिस अपना काम नहीं कर रही? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, मैं तो सफ़र में था और आज ही दिल्ली पहुंचा हूं, और सफ़र में अक्सर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया सर्च नहीं कर पाता हूं और ख़बरों से दूर रहता हूं। लेकिन ख़बर जब मिली तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा है, और अजीब सा इसलिए नहीं लगा है कि लोगों ने घर में नमाज़ पढ़ी और आपने मुकदमा कर दिया। अजीब सा ये लग रहा है कि आखिर प्रशासन का काम अब ये रह गया है कि वो चोर को छोड़कर, डकैत को छोड़कर, लुटेरों को छोड़कर, बलात्कारियों को छोड़कर, इस तरह के तमाम मुजरिमों को खुली छूट देकर अब सिर्फ धर्म और धर्म के जुड़े जो कामकाज हैं उस पर उसका ध्यान रहेगा। अब वो ये देखेगी पुलिस की नमाज कौन पढ़ रहा, पुलिस ये देखेगी रोज़े कौन रख रहा, पुलिस ये देखेगी कि ज़कात कौन दे रहा, पुलिस ये देखे जा रहे हैं। ये भी खबर है कि ज़कात देने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है और ज़कात लेने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है। तो अगर ये प्रचलन देश में चलेगा तो ये बहुत ही माने अफसोसनाक नहीं है, ये एक डर की बात है मुल्क में। और ये डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रशासन के इस कृत्य से अल्पसंख्यक डर रहे हैं, बट डर ये है कि इस तरह की हरकतों से ही देश में अलगाववादी सोच पनपने लगता है। जब एक संविधान भारत में बना हुआ है, स्वतंत्र भारत में यह ऐलान जब 26 जनवरी 1950 को हो गया कि भारत इसी संविधान से चलेगा, और उस संविधान में जब आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 125 सारे प्रावधान हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें आस्था पर कोई पहरा नहीं होगा। आप चाहे इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करें, हिंदुत्व को करें, क्रिश्चियनिटी को करें, सिखिज्म को करें, बौद्धिज्म को करें, जैनिज्म को करें, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, बौद्ध विहार जाएं, आपकी मर्जी है, ये हमारा संविधान कह रहा हमको। आप रोजा रखें न रखें, रमजान में दिन में खा लें, आपको संविधान कह रहा है कि नहीं, कोई नहीं रोकेगा।
ये भी मैं बात बता रहा हूँ। अजान हो रही है और हम मस्जिद के सामने खड़े हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। एक बहैसियत मुसलमान के दूसरा मुसलमान मन में जरूर कह सकता, लेकिन वो मुझे मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता, दंडित नहीं कर सकता। ये भारत का संविधान कह रहा। तो भारतीय संविधान में जहां इतनी छूट, इतनी आजादी, इतनी स्वतंत्रता और इतना गैप, उस संविधान को खुलेआम ताक पर रखकर अगर माने उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या किसी राज्य की पुलिस हो, यदि वो ये काम शुरू करेगी तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण, अति निंदनीय और अति चिंतनीय है। ये और चिंता है लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों के लिए, चिंता है संविधान पर आस्था रखने वालों के लिए। वो लोग जो संविधान पर अटूट आस्था रखते हैं, जिन्हें गर्व है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत संविधान से चलता और उस संविधान से चलता जिसमें सबको समाहित कर दिया गया। कोई व्यक्ति संवैधानिक दृष्टिकोण से यह नहीं कह सकता कि मेरे लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। ऐसे गर्व करने वाले संविधान को अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कलंकित किया जाएगा तो चिंता तो होना ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे घटना की तहकीक आप लोगों को भी करनी चाहिए। बात ये आई समाचार में कि दो पक्षों में कोई एग्रीमेंट था, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच एग्रीमेंट रहा होगा, कोई किसी प्रकार का कोई मामला बना होगा। उस गांव में मंदिर नहीं है, हो सकता है उस गांव में मस्जिद भी नहीं है। जो समाचार अब तक छन कर आए हैं उसमें मस्जिद का जिक्र तो नहीं किया गया है, मंदिर का जिक्र किया गया कि मंदिर नहीं है। मस्जिद भी हो सकता नहीं हो, तो पूजा भी कोई दूसरे गांव में जाकर कर रहे हैं, नमाज भी जाकर दूसरे गांव में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता, सुबह उठते ही तमाम मुसलमान भी फजर की नमाज पढ़ते हैं और तमाम हिंदू भी प्रातः स्मरण करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और वहाँ से वो दिन की शुरुआत करते हैं। तो क्या उस गांव के हिंदू भाई प्रातः स्मरण नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते, जल अर्पित नहीं करते, या कोई जो विधि उनके धार्मिक विधियां हैं क्या वो नहीं करते? और अगर करते हैं तो फिर मुसलमान भी अगर नमाज पढ़ता तो आपत्ति क्यों? ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब सामूहिक आइए, क्या उस गांव में हिंदू भाइयों के घर में शादी ब्याह नहीं होता होगा? क्या पूजा पाठ नहीं होता है? क्या वो अष्टजाम नहीं होता? क्या वो क्या कहते हैं, कई तरह के और जो पूजा होते हैं, पाठ वगैरह होते हैं, तो वो सब क्रिया जो है, चूंकि धर्म प्रधान भी आते हैं ऐसे मौकों पर। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ तो धर्म पर आस्था रखने वालों की ही भीड़ है। तो ऐसे में ये कैसे संभव होगा कि उस गांव में अगर 25 घर, 50 घर, 100 घर, 200 घर अगर नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी हमारे हिंदू भाई हैं, तो वो पूजा पाठ करते ही नहीं होंगे। हाँ, विशेष पूजा कोई जिसमें मेला ठेला होता है उसके लिए वो दूसरे गांव जाते होंगे, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं घर में, कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो घर में ही होते हैं और लाजमी है घर में होना। वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी मैं कह रहा हूं, मजहबी नुक्ते नजर से इस्लाम में तो ये शर्त नहीं है, लेकिन हिंदू धर्मों में शर्त है कि कुछ अनुष्ठान ऐसे हैं जो अपने घर के अंदर करना, और उसमें पड़ोसियों को बुलाना भी है, निमंत्रण भी देना है, उसमें पुजारी भी आएंगे और माइक साउंड भी लगेगा और साज सज्जा भी होगा। तो साहब, आपके यहाँ जो भी एग्रीमेंट आप दोनों के बीच हुआ होगा, क्या ये सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं क्या कि बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, सब नास्तिक हो जाएंगे पूरा गांव? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर इस तरह का एग्रीमेंट किसी ने दबाव में किया तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी थी, उस पंच पर कार्रवाई करनी थी कि यार धर्म को तुम मतलब पहरा दे रहे हो, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, हिंदू पूजा नहीं करेगा, मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ेगा, तो जाएगा कहां भाई? ये एक सवाल है। तो प्रशासन को तो कार्रवाई उन पंचायती करने वाले लोगों पर करनी थी जिन्होंने पंचायती में यह कह दिया कि यहाँ जो है कोई धार्मिक उत्सव नहीं होगा। शासन ने जो कदम उठाया है उसका भी ब्यौरा सामने आना चाहिए कि आखिर प्रशासन की मानसिकता वाकई क्या रही। क्या वहां से आदेश आ गया? और लगता तो यही है कि लखनऊ से आदेश आता है और आपको अपीजमेंट करना है। ये हिंदू अपीजमेंट है, कांग्रेस पर आरोप लगता था मुस्लिम अपीजमेंट का। तो कांग्रेस पर क्या, तमाम सेकुलर पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता था। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण में लगी हुई है, लगातार खुश करना, मिलना कुछ नहीं है। 26 लोगों पर आपने मुकदमा कर दिया, हिंदू भाइयों को क्या मिलेगा जरा हमको बताइए? 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 का नोट मिलेगा क्या? या कोई और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कौन सा लाभ मिलेगा? वो लाभ हमको आप समझा दीजिए जरा सा। लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो मन में खुश होंगे कि 26 मियाँ को योगी जी ने सीधा कर दिया। यही तो होगा, सिर्फ बस अब्दुल को सीधा करना। तो ये मानसिकता अगर बढ़ेगी
और वो भी शासन प्रशासन में लोग जो बैठे हैं, वो सत्ता में जो बैठे हैं वो, तो इस मानसिकता से तो अलगाववादी सोच ही पनपेगा। आप कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जनरेशन अब का है वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। उसे ये लगता है सीधे सीधे कि जानबूझकर हमें हतोत्साहित किया जा रहा, हमें परेशान किया जा रहा, हमें टारगेट किया जा रहा। और देखिए, मैं फिर आपको एक बात एडिशनल कह रहा हूँ, इतने दिनों हो गए मैं लगातार फील्ड में हूँ, आप कई बार हमारे इंटरव्यू चला चुके हैं, मैं ओवैसी साहब का कभी समर्थन नहीं कर पाया, उनके मंचों पर नहीं गया, उनकी पार्टी के प्रचार में नहीं किया, और एक कदम आगे बताऊं तो मैं उनका विरोध करता रहा। लेकिन जानते हैं ये इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ओवैसी साहब जब बोलते हैं, बाकी लोगों तो बोले नहीं, सब तो चुपचाप बैठे हैं। ओवैसी साहब बोले, जो मुरादाबाद पुलिस ने काउंटर में जवाब भी दिया, ट्वीट किया ओवैसी साहब ने, कहीं बैठकर बयान दिया, इसका मतलब उनकी नजर है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता बयान भी दिया है उन्होंने और ट्वीट भी किया है, ट्वीट भी, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ने भी दिया बयान, लेकिन नॉन मुस्लिम्स लीडर्स देखो आगे उनको आना चाहिए था, क्योंकि मामला यहाँ गंगा जमनी तहजीब पर वार है, मामला संविधान पर वार है, मामला प्यार पर वार है, मामला जो एकता अखंडता को खतरा है, चैलेंज है। तो ऐसे में अखिलेश यादव हो या बहन जी हो या कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो या जो भी नॉन मुस्लिम लीडर, हाँ, सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, उनको फ्रंट पर आकर बात रखनी चाहिए थी। और यही जो अदा है फ्रंट पर ना आने का, यानी मने रब बुत भी सनम भी राजी और रब भी खुश, मतलब वो जो चापलूसी है ये सेकुलरिज्म नहीं है, यही वो अदा है जो इन लोगों को बैक फुट पर धीरे धीरे ला रही है और फ्रंट फुट पर भाजपा आ रही है। और जब भाजपा फ्रंट फुट पर आएगी और ओवैसी साहब फ्रंट फुट पर आएंगे, विश्वास कीजिए 5 से 10 वर्षों में देश वहीं जाकर खड़ा होगा जहां 47 से पहले खड़ा हो गया था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और देश के हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूं, वो बड़े हैं, उनकी आबादी बड़ी है, 100 करोड़ है, तो उनको आगे आना होगा ऐसे मुद्दे पर, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह से आप सोचेंगे रहे, वो इस देश में ऐसे नहीं रह सकता कि नमाज के लिए पहले आपसे अनुमति लेने जाए, रोज़ा के लिए अनुमति लेने जाए, विवाह के लिए अनुमति लेने जाए, खाने के लिए अनुमति लेने जाए, फ्रिज में क्या है वो आप चेक करें, पन्नी में क्या लेकर जा रहे हैं। ऐसे नहीं देश चलता भाई, ऐसे नहीं चल पाता, दुनिया का कोई देश नहीं चला, ऐसे तो गृहयुद्ध हो जाएगा। साहब हम बाजार से गोश्त ला रहे हैं, मछली ला रहे हैं, तो पहले आपको जाए थाने में चेक कराने के लिए, हम फ्रिज में कुछ लाकर रखें तो आप घर में घुस जाएंगे, लूट लेंगे और मार देंगे। आपने मार दिया ना इस देश में, ये सब कांड तो हो चुका ना। दादरी में क्या किया अखलाक के साथ, फ्रिज पर में ही तो गोश्त था और वो गोश्त मुर्गे का निकला, आपने जबरन पीटा, ये प्रमाणित हो चुका, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मुर्गे का निकला। तो ये जो अगर मामला चला और ज्यादा चला तो ज्यादा नहीं चल पाएगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रबुद्ध नागरिकों से, संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों से कहता हूं कि अगर देश को आप बार बार विश्वगुरु की बात कर रहे हो, और बगैर प्यार के विश्वगुरु कैसे बनोगे, बगैर शांति के विश्वगुरु के? शांति ही विकास की धुरी है, अगर अशांति है तो विकास बाधित हो जाएगा।